हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ प्रोग्रामिंग लैब 23 के 63rd और 64th नंबर का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मेरे को एक लिस्ट में यूज़र से इनपुट कराना है ना। मेरे को यूज़र से एक वैल्यूज़ लेनी है, कुछ 2 4 5 10 जितनी भी एक यूज़र बोलेगा। उसके बाद मेरे को उसका एक सम करना है ना। मेरे को देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 63rd नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है। मेरे को उससे पूछना है कि एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट। उससे सबसे पहले टोटल नंबर लेना है। अगर वो बोलेगा मेरे को 5 एलिमेंट की लिस्ट चाहिए, तो वो आपसे 5 बार आपसे इनपुट मांगेगा कि आपके 0 एलिमेंट पे क्या रहेगा, 1 पे क्या रहेगा, 2 पे क्या रहेगा। तो ऐसे करके आपने कुछ वैल्यूज़ देनी है। फिर लास्ट में उस वैल्यूज़ का मेरे पास सम आ जाएगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको यही कराने वाला हूँ। चलिए, अगर आपको समझ आ गया तो पहले खुद से करके देख लो, वीडियो को पॉज कर लो और पहले खुद से करके देखो, फिर मेरे साथ साथ करना है ना। अगर आपको समझ आ गया है तो, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए वो तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं। चलिए देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, पाइचार्म ओपन करना है ना। पाइचार्म ओपन कर लिया मैंने। तो ये आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक था, ये आपको ऑलरेडी कवर हो चुका है। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कौन सा चल रहा है हमारा। क्वेश्चन है 63 और प्रोग्रामिंग लैब कौन सी है, 23 है ना, यही है ना। हाँ, प्रोग्रामिंग लैब 23, क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। तो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, खाली लिस्ट बनानी है। क्लियर है। देखो, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या वैल्यूज रहेंगी, वो यूज़र डालेगा और लिस्ट का साइज भी यूज़र ही डालेगा। क्लियर है। तो मुझे सबसे पहले क्या करनी है, एक लिस्ट मेरे को बनानी है खाली। क्लियर है। तो ये मेरी एक लिस्ट जो है वो बन चुकी है। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, मेरे को एक मुझे यूज़र से इनपुट लेना है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स डू यू वांट इन ए लिस्ट। ऐसे करके मेरे को एक यूज़र से इनपुट लेना है। तो सिंपली मैं एक नम वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना। उसमें मैं स्टोर करा लेता हूँ टोटल नंबर और यहाँ एक मैसेज डाल देता हूँ, एंटर दी एलिमेंट्स यू वांट, है ना। आप कितने एलिमेंट्स चाहते हो एक लिस्ट के अंदर। क्लियर है। तो अब आपने क्या किया, आपने खाली लिस्ट बना ली, है ना, और आपने यूज़र से इनपुट करा लिया कि आपको कितनी साइज़ की लिस्ट चाहिए, है ना। तो अब आप सिंपली क्या करो, आप एक लूप चला दो। कहाँ तक, जो आपने इनपुट लिया है वहाँ तक, है ना। तो 1 कॉमा नम। अब यह नम +1 नहीं देंगे। +1 इसलिए नहीं देंगे, क्यों बताओ मेरे को फटाफट से, क्यों नहीं देंगे यहाँ +1? क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 5 डाला तो लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 4 तक रहेगा। 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट हो गए, तो मेरे को 4 तक ही जाना है लॉजिकली, इसलिए मैं यहाँ पे +1 नहीं दूंगा। तो मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ लेनी है ना। देखो, मैं यूज़र ने बोला 5 एलिमेंट चाहिए, तो अब ये लूप 5 बार चलेगा और अब 5 बार ये मेरे से वैल्यू मांगेगा। समझ रहे हो, 5 बार ये मेरे से वैल्यूज़ मांगेगा। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ का इनपुट ले लेता हूँ। कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैंने टोटल नंबर का इनपुट लिया है कि आपको कितने साइज़ की लिस्ट चाहिए। अगर उसने बोला 5, तो ये मेरे से 5 बार इनपुट मांगेगा कि अब 5 बार तो आपने बोला, अब वैल्यूज़ तो बताओ, उन 5 वैल्यूज़ में आप क्या क्या देना चाहते हो। पहली बार में क्या देना है, दूसरी बार में क्या देना है, तीसरी बार में क्या देना है। इस तरीके से ये मेरे से वैल्यूज़ मांगेगा। तो मैं इंट का बना लेता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं भी इंट टाइप की मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो सिंपली मैं इनपुट फंक्शन लगाऊंगा, है ना। इनपुट मैंने फंक्शन लगाया, उसमें मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, एंटर द वैल्यू, सिंपल, बस। और लास्ट में मेरे को क्या कर देना है, मेरे को कर देना है लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड क्या कर देना है, मेरे को कर देना है वैल, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट दिया वो मैं सिंपली लिस्ट में अपेंड कर दूंगा, सिंपल। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक खाली लिस्ट बनाई, मैंने यूज़र से इनपुट लिया कि आपको कितने साइज़ की लिस्ट चाहिए। फिर यूज़र ने मेरे को एक एक करके वैल्यू दी कि अच्छा मेरी ये वैल्यूज़ है, ये लिस्ट में अपेंड कर दो, ये वैल्यू है, ये मेरी लिस्ट में अपेंड कर दो। अब मैं यहाँ सिंपली उस लिस्ट को प्रिंट करा लेता हूँ। अभी मैंने सम नहीं किया है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं सिंपली रन करता हूँ। अब देखो, ये मेरे से मांग रहा है एंटर द एलिमेंट्स। मान लो मैंने 5 एलिमेंट डाले,
ठीक है, और मैंने यहाँ एंटर किया तो ये मेरे से एंटर दी वैल्यू मांग रहा है। अब ये मेरे से वैल्यू कितनी मांगे, ये मेरे से 5 वैल्यू मांगेगा, टोटल 5 वैल्यू मांगेगा। मुझे बताओ, मैंने एक गलती करी है पीछे, आप लोगों ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वो दिखाता हूँ, देखो अभी मेरे से 5 बार लॉजिकली वैल्यू मांगना चाहिए, 10, 20, 30, 40। अरे 5 ही वैल्यू तो मांगी ही नहीं इसने मेरे से 4 ही वैल्यू क्यों मांगी? आपको पता लग रहा है मेरा लूप जो है वो 4 बार ही चल रहा है, वो 5 बार क्यों नहीं चल रहा? पता है आपको, मैंने एक गलती करी थी और वो गलती मैंने जानबूझ के करी है, क्या कि मैं देख सकूं कि आप लोग कितने अटेंटिव हो। मेरे को यहाँ पे 0 डालना है, क्योंकि इंडेक्स मेरे हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैंने 1 से डाल दिया तो उसने 0 को स्किप कर दिया, इसलिए वो मेरा 1 कम तक जा रहा है। तो अब ये मेरा ठीक से वर्क करेगा। अगर आपने ये पहले पकड़ लिया था तो भाई बहुत बढ़िया बात है, आप अच्छे से कर रहे हो। अगर आपने नहीं किया तो थोड़ा ध्यान दो मेरी वीडियोस पे, है ना। चलिए, तो देखो अब ये मेरे से मांगा एंटर दी एलिमेंट्स यू वांट। मैंने बोला मेरे को 5 एलिमेंट चाहिए। अब ये मेरे से 5 बार वैल्यूज़ मांगेगा, तो मैंने दी 10, 20, 0 डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, 30, उसके बाद 40। तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई जो भी मैंने वैल्यूज़ इनपुट कराई, है ना। ये मेरी सिंपल सा एक टास्क तो मेरा हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वैल्यू का सम कराना है। तो सम कराना तो सिंपल सी चीज़ है, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ सम इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, और यहाँ पर सिंपली सम इक्वल टू सम प्लस क्या करूँ, वैल्यू, बस, और कुछ भी नहीं करना है। देखो अब सिंपली क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे सम को प्रिंट करा देता हूँ, बस काम खत्म मेरा, सम इक्वल टू सम। तो अब देखो, अब मैं दोबारा से इनपुट कराता हूँ। अब मैंने बोला कि मेरे को कितने एलिमेंट चाहिए, मैंने बोला मेरे को 4 एलिमेंट चाहिए। पहले में 5 डाल दो, अगले में 3 डाल दो, अगले में 6 डाल दो, अगले में 4 डाल दो। कितना टोटल आना चाहिए, 6, 4, 10 और 5, 3, 8, 18 आना चाहिए। जैसे ही मैंने एंटर मारा, लिस्ट भी मेरी प्रिंट हो गई, सम भी मेरा आ गया। क्लियर है, बस और कुछ भी तो नहीं है। चलिए, तो चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेरी वीडियो शुरू से नहीं देख रहे हो, है ना। इसका मतलब यही है, सम में 0 है, 0 प्लस वैल, यानी कि यहाँ पे मैंने कितना डाला, यहाँ पे मैंने डाला 5, तो 0 प्लस 5, उसके बाद 5 प्लस 3, फिर 8 प्लस 6, 5, 3, 8 होता है, फिर 8 प्लस 6 हो जाएगा, 8, 6, 14 होता है, 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 18 होता है, और 18 मेरे को मिल गया। ये मैंने आपको इन डिटेल मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है। चलिए अब आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है प्रिंट ऑड इवन नंबर टू इन ए लिस्ट टू nth नंबर। nth नंबर मतलब कि जितना मेरा यूज़र डाल रहा है, जितना, अगर यूज़र ने डाला 100 तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में इवन नंबर मेरे अलग आ जाए, ऑड नंबर मेरे अलग आ जाए। लिस्ट के अंदर इवन नंबर की लिस्ट अलग आए, ऑड नंबर की लिस्ट अलग आए। सिंपल। चलो आ जाओ अपने पाइचाम पे, फटाफट से आ जाओ। ये इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको ये ऑलरेडी पता है, बस मैं आपका लॉजिक बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या लगेगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपली आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है इवन नंबर की, है ना। खाली लिस्ट बना लो, भरे हम बाद में भर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक इवन की लिस्ट बना ली, एक ऑड की लिस्ट बना ली। क्लियर है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक इनपुट लेना है, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेना है कि एंटर द लास्ट नंबर, ऐसे करके आपको एक इनपुट लेना है, एंटर द लास्ट नंबर। आपको लास्ट नंबर तो पता होना चाहिए ना कि आपको कहाँ से शुरू, देखो शुरुआत तो आपको पता है कि 1 से आप शुरुआत कर लोगे, लेकिन एंड आपको नहीं पता, तो वो आपको यूज़र से लेना है ना। क्वेश्चन का मतलब यही है, टू nth नंबर मतलब आपको यूज़र से लेना है वो। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र से इनपुट ले लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको एक लूप चलाना है फॉर i इन रेंज, है ना। कहाँ से कहाँ तक चलाना है, num + 1 तक आपको चलाना है ना, ताकि वो वाला नंबर भी मेरा इंक्लूड हो जाए। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, i%2, सबसे पहले मैं इवन निकाल लेता हूँ, i%2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करो, ये मेरा इवन वाला नंबर है, तो मैं किस लिस्ट में अपेंड करूँगा, मैं इवन वाली लिस्ट में अपेंड करूँगा। ध्यान रखना, अगर मैं इवन निकाल रहा हूँ तो मैं इवन वाली लिस्ट में अपेंड कर दूंगा i को।
कब वो अपेंड होगा? जब वो मेरा इवन नंबर होगा, यानी कि अगर ये इफ कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो ही वो अंदर आएगा और तो ही वो इवन वाली कंडीशन में मेरा अपेंड होगा, इवन वाली लिस्ट में मेरा अपेंड हो जाएगा। बस सिंपल दी तो चीज़ है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे मेरे को मैं सिंपली इवन को प्रिंट करा दूँ, इवन को प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल हो गया मेरा काम। तो एक काम तो मेरा हो गया कि इवन वाली लिस्ट तो मेरी आ जाएगी यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने डाला लास्ट नंबर, मैंने डाला 10, अभी छोटा ही नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो इवन नंबर की लिस्ट मेरी आ गई 2 4 6 8 10, है ना। अब सिंपली मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पर आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप सिंपली प्रैक्टिस करना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 डाल देना। नॉट इक्वल टू 0 मतलब वो मेरा ऑड नंबर है, और ऑड नंबर अगर वो है मेरा तो उसको ऑड वाली लिस्ट में अपेंड कर दो और यहाँ पे ऑड नंबर ही मेरा प्रिंट कर दो, सिंपल। अब मैं जैसे ही रन करूँगा, अब मैंने डाला 20 डाला, ठीक है, एंटर दी लास्ट नंबर। तो मैंने 20 डाला, तो 1 से लेकर 20 तक के बीच में जितने इवन नंबर है वो इवन वाली लिस्ट में जाएंगे और जो ऑड नंबर है वो ऑड वाली लिस्ट में जाएंगे। देख रहे हो, 2 4 6 8, ये ऊपर वाली मेरी इवन नंबर है, नीचे वाले मेरा ऑड नंबर है ना। अगर आप ये मैसेज भी प्रिंट कराना चाहते हो तो आप मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, है ना, कि ये मेरा इवन नंबर है और नीचे वाला मेरा ऑड नंबर है, बस। तो ऐसे करके आप मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। तो बस इतना ही तो था और कुछ भी नहीं है। हो गया क्लियर? आपके दोनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके हैं। 63rd मैंने आपको करा दिया कि पहले यूजर से इनपुट ली लिस्ट और उसका मैंने सम करा दिया। 64th में भी मैंने आपको वही चीज़ कराई है कि पहले मैंने आपको यूजर से इनपुट लिया, फिर मैंने इवन नंबर की एक अलग लिस्ट बनाई और ऑड नंबर की मैंने एक अलग लिस्ट बना दी, बस खत्म। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और अपने फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल शेयर करना, जो भी पाइथन सीखना चाहता है, जो पाइथन में एक्सपर्ट बनना चाहता है या चाहती है। क्लियर है? चलिए चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।